Death to America, death to Trump. Allahu Akbar. Allahu Akbar. वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। एक फ्लाइट के अंदर, जो फ्लाइट लंदन से स्कॉटलैंड जा रही थी, उस फ्लाइट के अंदर एक शख्स उठता है और अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करता है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी करता है, प्लेन को उड़ाने की धमकी देता है। और ये सारा कुछ बोलने और करने के बाद वो अल्लाह अकबर के नारे लगा देता है। जी हाँ, आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या है खुलासा और जो प्रोपेगेंडा मीडिया का शुरू हुआ है उसके पीछे जो सारे कमेंट्स निकल के आ रहे हैं, कौन क्या क्या कुछ लिख रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके अंदर किस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही थी अल्लाह अकबर के बाद, और अब जब नाम सामने आया है तो किस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है। जी हाँ, शेयर करेंगे आपके साथ अपडेट, और उसी के साथ साथ शेयर करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो डंका है वो किस तरीके का बज रहा है। ऐसी कौन सी खबरें हैं जिस पर मीडिया बहस कर सकता है, लेकिन जानबूझ करके उसे ऐसी खबरें उठानी है जिसके अंदर उनको अपना प्रोपेगेंडा चलाना है। और इसी के साथ साथ इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के अभी भी घमासान चल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का बयान है। उसी के साथ साथ बिहार के एसआईआर के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप आधा तो हंसेंगे और आधा शौक में आ जाएंगे। शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट्स वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। देखिए, पहली अपडेट आपको बता दें कि लंदन से स्कॉटलैंड जा रही थी फ्लाइट। अब मिड एयर में ही एक शख्स उठता है अपनी सीट से और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी, और कहता है कि इस प्लेन को उड़ा देंगे। और ये सब कुछ करने और बोलने के बाद वो अल्लाह अकबर के नारे लगा देता है। The flag. Going to bomb the flag. Death to America, death to Trump. Allahu Akbar. Allahu Akbar. अब इस खबर को सबसे पहले जो उचक लिया है वो उचका है अनभक्तों की मीडिया ने, क्योंकि उनके नैरेटिव को सूट करता है कि भाई अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया फ्लाइट के अंदर। तो ये तमाम चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं कि कैसे एक शख्स अल्लाह अकबर का नारा लगा करके प्लेन को उड़ाने की धमकी दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसे किस कम्युनिटी से जोड़ा जाएगा। तो अनभक्तों की मीडिया ने इस रिपोर्ट को उठाया। यहां तक कि टीवी के जाने माने जर्नलिस्ट हैं राहुल शिवशंकर, जी हाँ, टाइम्स नाउ में आपने कई बार उनको देखा होगा। अब इन्होंने भी जो है वो इस रिपोर्ट को ऐसे पेश किया। दिक्कत की बात यहां यह है कि जब किसी रिपोर्ट पर अपडेट आ जाता है तो ये जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की कि वो अपनी उस खबर के नीचे उसको अपडेट कर दें कि भाई ये असल में पूरा खुलासा है और ये जो पहले समझा जा रहा था वो सही नहीं था, अब ये है। क्योंकि अल्लाह अकबर के नारे के बाद जो है वो जिस तरीके के कमेंट्स आए हैं, एक एक करके आपको मैं कमेंट्स पढ़वाता हूं, आप खुद देखिए। यहां किसी ने इसको मुसलमान शख्स ही कह दिया है कि एक मुस्लिम मैन इजी जेट फ्लाइट के अंदर चिल्लाता है अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ और अल्लाह अकबर के नारे के साथ। और कैसे बीबीसी जो है वो इन जिहादियों के क्राइम को व्हाइट वॉश कर रहा है। और बीबीसी के जो रिपोर्ट है उसके अंदर कहा जा रहा था कि ऐसा हुआ फ्लाइट के अंदर, और इस शख्स के ऊपर टेरर प्रॉब यानी कोई आतंकवादी गतिविधियों का प्रॉब किया जाएगा कि क्या ये कोई आतंकवादी संगठन से जुड़ा है कि नहीं। आप समझ रहे, यानी ये जांच की जाएगी कि इसका कोई कनेक्शन आतंकवादी से है कि नहीं है, क्योंकि अल्लाह अकबर का नारा था वहां। यहां देखिए, एक का लिखना है कि इनको तो फ्लाइट पे चढ़ने से बैन कर देना चाहिए। एक लिखता है कि जहां ये जाते हैं ओला उबर चिल्लाते हैं और लोगों को धमकियां देते हैं, यह है इनकी मजहब की खूबसूरती। यहां देखिए, एक शख्स तो ये लिख रहा है कि इस कम्युनिटी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब देखिए, जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि जो शख्स इस काम को फ्लाइट के अंदर कर रहा था, यानी अल्लाह अकबर का नारा लगाया उसने, अमेरिका ट्रंप के खिलाफ, और प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी जिसने दी है, उसका नाम अभय देवदास नायक है। और तो और ये भी सुनिए कि जहां बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस शख्स ने अल्लाह अकबर का नारा लगा के फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, उस पर तो टेरर प्रॉप किया जा रहा था ना कि क्या इसका कोई आतंकवादियों से तो कोई कनेक्शन नहीं है। यहां देखिए, मिस्टर नायक को गिरफ्तार करने के बाद कोई भी टेरर के चार्जेस नहीं लगाए इनके ऊपर। समझ रहे हो? सवाल एक ही है कि अगर मिस्टर नायक की जगह मिस्टर अब्दुल होते तो क्या इनका लिंक किसी आतंकवादियों से जोड़ दिया जाता। क्योंकि लगातार अगर कोई मुसलमान इस तरीके की हरकतें करता है, वो जिस वजह से भी करे, पर्सनल ग्रजेस हो या कुछ भी हो, उसको फौरन किसी कम्युनिटी से जोड़ दिया जाता है।
उसे फौरन किसी आतंकवादी ग्रोह से जोड़ दिया जाता है। अब क्योंकि मिस्टर नायक का नाम आया है तो टेरर चार्जेस ही नहीं है। अब अगर इनका कोई रिलीजन देखा जाता, फिर रिलीजन के किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को देखा जाता, तो फिर ये अचानक से उस ग्रुप से जोड़ देते, लेकिन यहां नहीं जोड़ा। अब देखिए, जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे सुबह से शाम तक इस पूरी खबर को लेकर के, इस अपडेट के आने के बाद उनसे इतना नहीं हो रहा है कि वो अपनी इस वीडियो या अपने पोस्ट के नीचे ये शेयर कर दें कि नया अपडेट आया है कि आरोपी का नाम ये है। वो नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि इसको शेयर करने से उनका जो प्रोपेगेंडा है वही फेल हो जाएगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। अब अगर बात करें डंके की, तो यूके के अंदर एक और डंका कर दिया। अभी कुछ इंडियंस होंगे जो वहां गए होंगे किसी मल्टीप्लेक्स के अंदर मूवी देखने के लिए, और वहां किस तरीके से मूवी देखते देखते जो है उन्होंने, जिस तरीके से इंडिया में होता है भाई सिनेमा घरों में कि उनके कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस की मूवी लगती है तो वो जश्न मनाने लगते हैं, नाच गाना शुरू कर देते हैं, पूरा फैलावा शुरू कर देते हैं सिनेमा घरों के अंदर। इनको ये लग रहा था कि शायद ये यूके में भी यही कर पाएंगे। अब जब वहां के स्टाफ ने देखा कि ये सब कुछ हो रहा है तो फौरन मूवी रोक दी और वहां उनको नसीहतें करने लगे कि क्या बदतमीजी है। Sounds like just come watch nice movie and go home and what is this seriously? Everybody watching a different way. So No, but this is not human way though. This is not human way. यहाँ देखिए, ये आपको तो खबर पता ही चली होगी कि अमेरिका के अंदर कैसे वहां की महिलाओं को ये आगाह किया गया है कि कैसे भारत में अकेले घूमने से थोड़ा सा परहेज करें। वहां पे कुछ रेप के मामले, लूटपाट के मामले बहुत बढ़ रहे। तो ये तो देश की बदनामी जैसी बात है कि अमेरिका ही गाइडलाइंस जारी कर रहा है अपनी महिलाओं के लिए, लेकिन हरकतें भी तो ये ऐसी कर रहे हैं। यहाँ एक अंग्रेज लड़की होगी, वो घूमने उमने आई होगी वहां पर, कैसे लोगों ने उसे देख करके उसे टच करना शुरू कर दिया, उसके साथ जबरदस्ती सेल्फी लेनी शुरू कर दी। एक ले रहा था, फिर पूरी झुंड आकर के लेने लग गई। सबसे दुख की बात यहाँ यह है कि लोग बिना परमिशन के उस लड़की को छू रहे हैं। क्यों छू रहे हो भाई? सेल्फी लेना है दूर से ले लो। और दिक्कत की बात यह है कि ये अपने मुल्कों के गरीब होंगे, ये बेचारे कुछ पैसा जमा करके भारत घूमने आते हैं और ये इनको पता नहीं सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट करने लगते हैं। गोरी चमड़ी वाले देखते नहीं हैं, ये अलग ही बावले हो जाते हैं। बात तो सही है। और तो और ग्रॉक भाई साहब ने जिस तरीके से बीजेपी के नाक में दम किया था पिछले हफ्ते, अभी गोदी मीडिया के नाक में दम किया हुआ है। नाक में दम तो हम भी करते हैं, आगे बताएंगे किस बात की बात हम कर रहे हैं। लेकिन यहां देखिए, ग्रॉक से पूछा गया कि 5 ऐसे नफरती और प्रोपागेंडा करने वाले गोदी मीडिया के नाम बताओ जो जर्नलिस्ट है, और उन प्रूफ के साथ बताओ। तो पहला नाम ग्रॉक की लिस्ट में है अर्नब गोस्वामी, दूसरा नाम है सुधीर चौधरी, तीसरा नाम है सुरेश चौहानके, चौथा नाम है अमीश देवगन, पांचवा नाम है अंजना ओम कश्यप। अब लोगों को इससे भी चैन नहीं आया, कहने लगे यार अमन चोपड़ा का नाम नहीं लिखा, क्यों, सिंपैथी है क्या? तो ग्रॉक कहने लगा ऐसा कुछ भी नहीं है, अमन चोपड़ा भी गोदी मीडिया के अंडर आता है। उसने ही थूक जिहाद जैसा नैरेटिव फैलाना शुरू किया था मीडिया में। और ये बात सही भी है, क्योंकि गोदी मीडिया जिस तरीके से सिलेक्टिव रिपोर्टिंग करता है, सिलेक्टिव डिबेट्स करता है, यहाँ एक खबर निकल के आई जिस पर ना अनभक्तों की मीडिया ने इसे उठाया, ना ही गोदी मीडिया ने। ये खबर है ऐसी अपने आप में कि अगर ये मामला रिवर्स हो जाता तो ये अभी आग लगा चुके होते सोशल मीडिया पर। खबर निकल के आई कि कैसे शिवा नाम की एक लड़की के साथ दीपक नाम के एक लड़के ने ओयो होटल के अंदर उसको ठिकाने लगा दिया। जी हाँ, दीपक और वो शिवा जो मुस्लिम लड़की है 10 साल से रिश्ते में थे। ओयो होटल आना जाना लगातार था उनका। लेकिन एक दिन लड़की ने दीपक से शादी करने को कहा, जिस पर दीपक ये कहने लगा कि तुम मुसलमान हो और मुसलमान से शादी नहीं करवाई जा सकती हमारे खानदान के अंदर, उनके फैमिली के अंदर, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जिसकी वजह से जब मुस्लिम लड़की शिवा उस पर प्रेशराइज करने लगी तो दीपक ने उसे ठिकाने लगा दिया ओयो होटल लेके जा करके। और ये बात खुद दीपक ने कबूल भी कर ली है। लेकिन कोई भी अपडेट इस पर ना हैशटैग के रूप में, ना मीडिया की किसी डिबेट के रूप में नहीं चल रहा। लेकिन अगर यही मामला रिवर्स होता कि दीपक की जगह कोई अब्दुल होता और शिवा की जगह कोई शालिनी, तो आप जानते हैं कि इस खबर को किस तरीके से उछाला जाता, कहां से कहां पहुंचाया जाता। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन शर्म की बात है कि जो सिलेक्टिव आउटरीच के नाम पर जो ये सारा कुछ चलता है, इसमें ऐसी खबरें छुप की रह जाती हैं। साथ ही साथ बता दें कि एशिया कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच की खबर सुन करके
सोशल मीडिया पर जो लेफ्ट साइड के लोग हैं वो काफी नाराज हुए, ट्रोल करने लगे राइट विंगर्स को कि अब कुछ क्यों नहीं बोल रहे। यहाँ तक कि सौरव गांगुली तक ने ये कह दिया कि पहलगाम में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन खेल जारी रहना चाहिए। यानी सौरव गांगुली इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में कह रहे हैं कि खेल होता रहना चाहिए, लेकिन जो पहलगाम में हुआ होना नहीं चाहिए था। सवाल यह है कि मैच ही क्यों होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान का, और यही सवाल उठाया असदुद्दीन ओवैसी ने। ये शायद पहली बार होगा जिसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी की समर्थक राइट विंग्स में भी दिखे और लेफ्ट में भी दिखे। यानी असदुद्दीन ओवैसी सबके चहेते बनते जा रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों, जी हाँ, तारीफ कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि पार्लियामेंट के 6वें सेशन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि जब हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ सही नहीं है, हमने ट्रेड डील बंद कर रखी है, जब उनका एयरक्राफ्ट अलाउ ही नहीं कर रहे हम अपने एयर स्पेस में, तो क्यों हमें पाकिस्तान से मैच खेलना चाहिए? क्या ये मैच हम जो शहीद हुए हैं पहलगाम में उनको दिखा सकेंगे? क्या दिखाना चाहेंगे उनको ये मैच? उन पर क्या बीतेगी? तो तमाम बड़े सवाल और एकदम कटाक्ष करते हुए सरकार के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने यह सवाल पूछ लिया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों होना चाहिए। और यहाँ काफी तारीफें देखने को मिल रही हैं असदुद्दीन ओवैसी की। राइट हो या लेफ्ट या सेंटर, सारे लोग असदुद्दीन ओवैसी के बयान को शेयर कर रहे हैं। उसी के साथ साथ एक ऐसी खबर जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था कि आधा आप हंसेंगे और आधा आप शॉक हो जाएंगे। खबर आ रही है पटना से, जहां एक कुत्ते का रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना दिया गया है। आपको याद होगा बिहार के अंदर SIR चल रहा है, और यहां जब ये रिपोर्ट निकल के आई कि जिस प्रमाण पत्र को वो आइडेंटिटी बता रहे हैं कि SIR पहले वेरीफाई करेगा कि कौन वोटर है, कौन नागरिक है कि वोट डाल सकता है, तो जब वो प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो ये प्रमाण पत्र के अंदर ये कुत्ते को नागरिक किसने बना दिया, कुत्ते को रेसिडेंशियल वाला किसने बना दिया, उसका प्रमाण पत्र किसने बना दिया? नाम देखो, कुत्ते के पिता का भी नाम डाला हुआ है, कुत्ते के माँ का नाम भी डाला हुआ है, और कुत्ते का नाम भी कुत्ता बाबू है, मतलब डॉग बाबू। माफ कीजिएगा, कुत्ता बहुत लोगों को ऑफेंसिव लग रहा होगा, लेकिन आजकल कुत्ते बड़े बौखला से गए हैं भाई। ऐसी वीडियो देख रहा हूं जहां ये लोग बच्चों को नहीं छोड़ते, महिलाओं को नहीं छोड़ते, अजीब और गरीब हरकतें कर रहे हैं, और इससे तो काफी लोग परेशान है सोसाइटी के भी। कहीं ना कहीं खबरें आती रहती हैं कि किसी को काट लिया, किसी के पीछे भाग गए, किसी को पूरा क्या ही बताऊं, बहुत हालत खराब है। तो कुत्ता जो है वो जज्बात में निकला है, ऐसे डॉग बाबू हैं ये। तो डॉग बाबू का प्रमाण पत्र निकला है और अब रिपोर्ट आ रही है कि उसे रद्द कर दिया गया है, और अधिकारियों के ऊपर जो है वो FIR भी कर दी गई। अब सोशल मीडिया पर विपक्ष जो है लगातार, जो कि SIR के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही थी, उसके अंदर ये एक ऐसा सबूत निकल के आया जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ये देखिए कुत्ते को भी कैसे प्रमाण पत्र दे दिया जा रहा है। तो लगातार SIR की जांच की मांग हो रही है, इस पर रोक की मांग हो रही है, और तमाम बातें चल रही हैं। साथ ही साथ ये वीडियो निकल के आ रही है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जयपुर के अंदर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, नाम मोहसिन अहमद। उनको 20 लाख रुपए, जी हाँ, 20 लाख रुपए की गोल्ड जो ज्वेलरी थी, उस बैग के अंदर 20 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। और मोहसिन अहमद जो कि ऑटो ड्राइवर थे, उनको जब ये मिली तो इन्होंने बाइज्जत इसे जाकर के उन्हीं जहां उनको ड्रॉप किया था वहां जाकर के इसको लौटाया है। वीडियो देखिए। ये हमारे आकाशवाणी का वीडियो है, इस वक्त मैं बुला रहा हूँ। हमारे प्रमोद अग्रवाल जी हमारे मित्र हैं। ये अपना बैग, ये वाला बैग इस ऑटो में भूल गए थे, और हमारे सर ने फौरन कैब वाले को फोन किया, क्योंकि इनकी एक राइड आ गई थी स्टेशन, ये फौरन पीछे देखे बगैर ही निकल गए थे। इनको ध्यान आया और फिर ये अपना हमारा बैग, हमारे प्रमोद जी का बैग वापस लेकर आए हैं। ये इनकी कर्तव्य परायणता का प्रतीक है, इनको सैल्यूट है। इससे पहले भी एक और खबर निकल के आई थी कुछ सालों पहले, जहां 5 लाख की ज्वेलरी मिली थी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को, और कैसे उसने जो है वो पहुंचाया उसके मालिक तक। इससे पहले इस काम को अंजाम दिया था बिपिन भाई पटेल ने। तो बिपिन भाई पटेल और मोहसिन अहमद नाम के जो लोग हैं, और जैसे लोग हैं, यानी इन दो टाइप के जो लोग होते हैं जो भारत का नाम ऊंचा करते हैं, जो देश का नाम ऊंचा करते हैं, ऐसी अश्लील हरकतें करके नहीं, ऐसी घटिया हरकतें करके नहीं भारत का नाम ऊंचा करते हैं। ऐसी हरकतें करके जो लोग भारत का नाम ऊंचा करते हैं
जहां ईमानदारी की मिसाल कायम करना, बताना कि देश बड़ा क्यों है, हम इंसानों के अच्छे कर्मों की वजह से देश बड़ा होगा, नारे और बोल से नहीं होता। अब ऐसे लोगों को अगर इनाम से, तारीफों से नहीं नवाजा जाएगा तो लोग भी अच्छाई पे मोटिवेट नहीं होंगे। तो पहले तो हमारी तरफ से मोहसिन भाई को एक सलूट। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।